हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है मंडे का और हस्बैंड को जाना था 8:30 के करीब में। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। तो ये सब्ज़ी जो है एकदम फटाफट से बनने वाली है। वैसे आलू और सोया बड़ी का सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो सोया बड़ी को फ्राई करती हूँ, फिर उसको निकालती हूँ, फिर प्याज और जो भी ग्रेवी तैयार करके उसके बाद उसमें आलू और सोयाबीन वगैरह डाल करके और तब पानी डाल के एक सीटी लगा देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैं कुकर में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। कुकर में सब्ज़ी बनाने से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टाइम का बचत होता है और बचा-खुचा जो भी कसर रहता है वो पूरा हो जाता है। कहने का मतलब जो भी गलने वाला चीज़ होता है वो अच्छे से गल जाता है। जैसे चाहे वो प्याज ही हो, जो भी हो अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पे ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग से उसको फ्राई करूँ ये वो, क्योंकि लेट हो जाता है। सुबह में उठो तो फिर एक बार चाय दो, तो फिर बच्चों को दूध दो और ऐसे कर के सब कुछ करके मतलब सब्ज़ी रोटी बना के लंच पैक करके और इतना करके देना होता है 8 बजे तक कम से कम। तो इसलिए मैं जैसा टाइम रहता है वैसा कर लेती हूँ, जिस हिसाब से टाइम होता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। और खाने में कोई 19-20 का ही फ़र्क होता है, मतलब स्वाद में भी ऐसा नहीं है कि अगर फ्राई नहीं किया है तो स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो पहले मैं तेल वगैरह डाल करके फ़ोरन वगैरह डाल करके उसके बाद प्याज़ डाली, उसके बाद पहले से ही फूलने के लिए डाल दी जब चाय बना रही थी तभी सोया बड़ी को, तो वो भी सोया बड़ी भी साथ में भुन गया। उसके बाद जल्दी-जल्दी मसाला मैं डाल दूँगी और हाँ, जब तक मैं चाय बना रही थी तब तक आलू भी बॉयल हो चुका था। तो वैसे ना आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी अगर इस तरह से बना रहे हैं तो बिना बॉयल किए ही करो तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं एक बार शेयर भी की थी कुछ ही दिन पहले, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन ध्यान नहीं था और उबल गया आलू। नहीं तो यहाँ पे कच्चा आलू और अच्छे से सोया बड़ी साथ में ही फ्राई हो जाता है। बस तेल थोड़ा ज़्यादा रखना होता है ताकि सब कुछ अच्छे से फ्राई हो सके साथ में। और हाँ, मैं जो डाइटिंग वाइटिंग कर रही थी वो सब ख़त्म हो गया है तेल-वेल के मामले में। जैसे मैं पहले कम तेल वगैरह जो खा रही थी वो सब फिर इक्वल हो गया है। जैसे मैं पहले खा रही थी वैसे ही खाने लगी हूँ। मतलब कुछ भी करो ना, अगर अपने जैसे शुरू से आप कर रहे हो वैसे ही होता है। कुछ अगर अलग से करना चाहते हो तो वो 2-3 महीने तक ही होता है, फिर कहीं न कहीं से स्टार्ट हो जाता है अपना ही वाला। चाहे वो ज़्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, जो भी हो। तो अभी फ़िलहाल मेरा डाइटिंग सब कुछ लगभग ख़त्म हो गया है और मुझे लग रहा है कि कहीं फिर से पहले इतना पेट निकल जाएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा अंदर गया नहीं था, थोड़ा-सा गया था, मतलब थोड़ा-सा गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं गया था। लेकिन हाँ, अगर मैं उसको कंटिन्यू रखती तो जैसे थोड़ा गया उसके वैसे थोड़ा और जाता, लेकिन नहीं, मैं कंटिन्यू कर पाई। तो ये देखिए फटाफट वाली सब्ज़ी बन गई है। अभी तुरंत इसको गैस मतलब कुकर का ढक्कन खोले, इस वज़ह से थोड़ा रस ज़्यादा दिख रहा है। नहीं तो जिसमें आलू रहता है ना उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है। तो यहाँ फटाफट से निकाल के उनको दे रही हूँ और फिर उसके बाद रोटी भी बनाई थी मैं यहाँ पे। और ये चावल आया इंडिया गेट का। वैसे मेरा चावल जो है वो ख़त्म हो गया था, तो वही अभी मैं हमेशा यही मँगवाती हूँ, लेकिन आज इसको इसी टाइम डाल रही थी तो थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर ही रही थी सबका, तो इसका भी कर ली। नहीं तो ऐसे पहले ना एक साथ में सारा सामान आता था ग्रॉसरी का, तो मैं कभी-कभी वीडियो बना लिया करती थी। बट अब उस तरह से ब्लॉगिंग ही नहीं कर रही हूँ कि ग्रॉसरी का सामान का भी वीडियो बना पाऊँ। और दूसरी बात, पहले जो था मॉल से हम लोग एक साथ में सब कुछ 1 महीने का लेकर आते थे। अभी कुछ दिन से या कुछ महीनों से वो चीज़ें ख़त्म हो गया है। जब जितना ज़रूरत होता है उतना आ जा रहा है, तो मतलब कुछ-कुछ करके आता है। कभी 5-6 चीज़ आ गया, कभी 5-6 चीज़ आ गया, ऐसे कर के आ रहा है। सारा जब ग्रोसरी का सामान आता है तो एक बोरा होता है पूरा बड़ा-सा, लेकिन अभी वैसे कुछ आ नहीं रहा है, तो शेयर भी क्या करें 2-4 चीज़ें, तो इसलिए मैं शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे ना मैं दूध चढ़ाई हूँ, इधर साथ में तो ये दूध जो आने का टाइम है वो 2 से ढाई के बीच का है, तो उस टाइम फिर दूध बॉयल हो गया। उसके बाद मेरा पढ़ने का, आराम करने का ये सब टाइम होता है। उसके बाद फिर 6 बजे के करीब में या 5:30 के करीब में हस्बैंड आ जाते हैं शाम में, तो वो आ गए हैं और ये ड्रॉअर सेट कर रहे हैं, ऑनलाइन आया है। पहले से मेरे पास 2 था और फिर से 2 मँगवाया गया है, जिसमें 1 आ गया है और 1 अभी रास्ते में ही है, अभी नहीं आया है। तो ये बहुत काम का चीज़ होता है। अगर बाहर में आप रेंटेड हाउस में रहते हो ना, तो रेंटेड हाउस में ख़ास करके बिहार में तो बहुत ऐसा घर है जिसमें रैक वग़ैरह बना हुआ रहता है, लेकिन इधर मैं देख रही हूँ ज़्यादा रैक वग़ैरह नहीं बना रहता है। जो बिल्डिंग रहता है ना, जो फ्लैट रहता है उसमें बना हुआ नहीं रहता है। जो घर रहता है, जो रेंट पे लगाती है अपना घर, वो उस तरह तरीके से बनाती है जिसमें रैक रहता है। बट ये बिल्डिंग में ना रैक वग़ैरह नहीं बनता है। आप अपना बना सकते हो अलग से अगर आपको बनाना है, तो रेंटेड में कौन बनाएगा? जो घर खरीद लेगा वो तो बना लेगा। तो इसलिए हम लोग नहीं बनाया। तो इस तरह से अगर आप रहते हो ना, तो
छोटा-छोटा जैसे रैक की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से ये बहुत काम का चीज़ है। आप किसी भी तरह का चीज़ रख सकते हो, अच्छा खासा स्पेसियस भी है और 5 का है, तो इसमें आप कुछ भी चीज़ रख सकते हो। अगर चाहो तो कपड़ा रख सकते हो, खिलौने रख सकते हो, ग्लास, कप, कटोरी, कुछ भी मतलब किचन में रख सकते हो, बाथरूम में रख सकते हो, लिविंग रूम में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो है वो कपड़ा ही होता है, कपड़ा रखने के लिए कम पड़ जाता है। 2 गोदरेज है, फिर भी कपड़ा रखने के लिए कम पड़ गया है, तो ये मँगवाए हैं जो यूज़ में कपड़ा होता है, उसको धो-धो करके डालने के लिए। ख़ास करके इसमें मैं हस्बैंड का कपड़ा डालूँगी, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादातर ऑफ़िस का तो उनका वो है क्या बोलते हैं, यूनिफ़ॉर्म है, तो यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते हैं, लेकिन जो इधर-उधर का होता है वो बहुत कम पहनते हैं, तो धो-धा कर आराम से उसमें डाल देंगे तो पड़ा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने आ गई हूँ नमकीन। बहुत दिनों बाद मैं नमकीन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैदा है, इसमें मैं डाली हूँ काली मिर्च पाउडर और फिर अजवाइन थोड़ा-सा क्रश करके, और उसके बाद घी डाल करके इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। इस तरह से थोड़ा-सा बाइंड होने लगा है, मतलब कि खास्ता डला गया है इसमें। अब इसको आटा जैसे बनाते गूँथते हैं उस तरह से इसको गूँथ लेना है, और उसके बाद रोटी जैसे बेलते हैं उस तरह से रोटी बेल करके, और अपने हिसाब से जैसा कट करना है उस तरह से कट कर लो। 4 फुट जैसा भी कट करना है, काजू कतरी शेप में जैसा भी कट करना है, कट करके और इसको तल लेना है आराम से। रिफाइंड ऑयल में ही मैं तल रही हूँ, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, और बहुत दिन हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शाम के टाइम में चाय अगर कोई पीते हैं तो चाय के साथ ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर अगर कोई चाय नहीं पीते हैं, जैसे पानी-वानी पीना है, उससे पहले 1-2 नमकीन खा लो, या फिर जितना भी मन है 1 मुट्ठी खा लो, जैसे भी खा लो, तो थोड़ा-सा अच्छा खासा मतलब लगता है कि कुछ खा लिया है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाने वाली थी, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा अभी भी अवॉइड करती हूँ ये सब चीज़, जैसे जो मैदा का हो, रिफाइंड का हो, लेकिन फिर भी घर में मैं ही नहीं हूँ सिर्फ़, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैं सोची चलो बनाते हैं इसको। और ये दोपहर के टाइम में मैं बना रही हूँ ना, तो जितना भी छोलनी, करछुल ये सब है, वो सब में मतलब कोई दाल में है, दाल लगा है किसी में, ये तो मैं ना यहाँ पे चम्मच से ही कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि कोई बोलेगा कि ये क्या चीज़ से कर रही है, तो इसलिए मैं पहले ही बता दी। और दोपहर के टाइम में ना आराम करने का मन करता है, ये सब इतना करने का मन नहीं करता है, लेकिन टाइम भी यही होता है जब आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि सुबह में सुबह का खाना, रात में रात का खाना, शाम में थोड़ा आदमी चाय-वाय पीता है, आराम करता है, तो ये दोपहर में ही एक्स्ट्रा काम जो भी है वो आप कर सकते हो। तो इसलिए ये देखिए बहुत ही यम्मी यम्मी सा बन के तैयार हो गया है। और बहुत सारा बना था, मतलब 4-5 बार मैं डाली थी, लेकिन इतना ही तक मैं वीडियो ली थी, उसके बाद वीडियो नहीं ली। और जब ये सब हो गया तो थोड़ा बहुत खाए, उसके बाद मैं चली गई थोड़ा-सा ऐसे ही ऑनलाइन कुछ-कुछ देख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा टाइम जाता है, और इस वजह से मेरा जो है वीडियो एडिट नहीं हो पाया है। ये कल का ही ब्लॉग है, मंडे का ही, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी, तो ये आ जाएगा ट्यूसडे को। सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दिया कीजिए, और कुछ भी अगर लगता है, किसी भी रीज़न पे अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी अगर मन में होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करने से अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो मेरा ब्लॉग शेयर भी कर सकते हो। तो ये चलिए अब मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।